देखिए एक क्वेश्चन है आपका कि एक बेलन है, बेलन ठीक है ना, बेलन है जिसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर। अब इसमें एक अर्धगोला और शंकु डाला जाता है, ठीक है, अर्धगोला और शंकु डाला जाता है जिसमें शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। क्या है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो बोला गया कि इसमें पानी डाला जाए तो कितना आयतन आएगा, कितना आयतन आएगा, ठीक है ना। तो लिख रहे हैं कि दिया है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या R1 बराबर दिया आपका 60 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। और बेलन की ऊंचाई कितना है, बेलन की ऊंचाई कैपिटल H बराबर हो जाएगा आपका 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन का फार्मूला होता है, देखिए पाई R स्क्वायर H। तो यहाँ R1 है ना तो R1 कर दे रहे हैं और कैपिटल H है तो H। तो पाई का मान पाई रखिएगा, ठीक है, और R का मान कितना है 60 का स्क्वायर गुणे H का मान 180, ठीक है ना। अब यहाँ हो जाएगा, ध्यान दीजिए, पाई और 60 का स्क्वायर 3600 होता है और गुणे 180 गुणा कर लीजिए आपका, तो पाई और गुणे 3 0 हो जाएगा, 18 छक्का 108 होता है, 108 को 8 हासिल बच गया 10, 18 तियाँ 54, 54 और 10 64, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा 64 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो गया। किसका आयतन हो गया, बेलन का आयतन, कोई दिक्कत नहीं ना, बेलन का आयतन, ये बेलन का आयतन हो गया। अब ध्यान दीजिए शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या R2 बराबर कितना है आपका 60 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई H बराबर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर गुणे H, ठीक है ना। तो 1/3 गुणे पाई और गुणे R2 का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर और गुणे H का मान 100, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ ये कट जाएगा, हो जाएगा आपका 40, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ हो जाएगा पाई गुणे 60 का स्क्वायर 3600 और गुणे 40 गुणा कर लीजिए, आपका आ जाएगा पाई और गुणे ये करेंगे 0 0 0 3 0 4 छक्का 24 4 3 12 2 14, कुल मिला के शंकु का आयतन कितना हो गया, शंकु का आयतन हो जाएगा आपका 14400 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन हो गया। अभी एक चीज़ और है इसमें, अर्धगोला भी है ना, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या R3 बराबर 60 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का आयतन का फार्मूला आता है 2/3 पाई R3 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ हो जाएगा 2/3 गुणे पाई और गुणे R3 का मतलब 60 का क्यूब, यानी कर सकते हैं 2/3 गुणे पाई और गुणे 60 गुणे 60, ठीक है ना। ये कट जाएगा 20 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे 3600 और इसका गुणा करेंगे 40 गुणे पाई और गुणे 3600 हो जाएगा ना। यहाँ गुणा करेंगे तो आ जाएगा
14,400 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा, बेलन के शेष भाग का आयतन, शेष भाग का आयतन, ध्यान दीजिएगा, आयतन जो होता है, अगर पानी से भरा है ये, तो जितना आयतन है इसमें और जितना आयतन शंकु और गोले का होगा, अगर इसमें डाला जाएगा तो उतना पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। तो घटा लेंगे, तो यहाँ करेंगे, बेलन के शेष भाग का आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन माइनस का शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, बेलन का आयतन कितना निकला है, 64,800 पाई सेंटीमीटर क्यूब और माइनस 14,44,400 और प्लस 14 पाई और प्लस 14,400 पाई। यहाँ जोड़ लीजिए 64,800 पाई और माइनस, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ 3। अब यहाँ जोड़ लीजिए तो 0,0882 पाई ना, यही ना। अब घटाइए तो 0,0,0, यहाँ 14 में से यहाँ 3 ठो था, पाई तो रह जाएगा। अब ये 0 में से 0 जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 1 0, फिर 0 में से 0 जाएगा 0, फिर यहाँ 0 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, हासिल ले लेंगे, तो 10 में से 8 जाएगा 2। अब यहाँ कितना बचा, 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ से हासिल ले लेंगे, कितना बचेगा, हो जाएगा 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 9, और फिर यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1, और यहाँ 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन होगा। लिख लीजिए, सही है। हाँ